करियर तो लॉ में बनाना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि सीयूटी पीजी एग्जाम के थ्रू कैसे बनाए। लेकिन पता तो चल गया है कि सीयूटी पीजी के थ्रू लॉ में 3 ईयर एलएलबी प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन अब सीयूटी पीजी के लिए कैसे प्रिपरेशन करें, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, टॉपर्स कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, कोई आपको नहीं बताने आएगा। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मेंटोर रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट 847 पर। होप आप सभी बढ़िया होंगे। एक बार चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेना। बात करेंगे आज हम सीयूटी पीजी एलएलबी के लिए कि सीयूटी पीजी एलएलबी 2025 को आप अपने आप को उसके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कंप्लीट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। आइए मंथ वाइज मंथ बात करेंगे, मतलब प्रॉपर उसका प्लान देख लेंगे, टैक्टिकल प्लान देख लेंगे पूरा मंथ बाई मंथ कि आपको इस मंथ में ये करना है, इस मंथ में ये करना है, इस मंथ में ये करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है यार। बात करें जैसे लास्ट ईयर की बात करें, जब हम 2023 की तरफ जाते हैं और 2023 के लिए मतलब जो एग्ज़ाम हुआ था वो अभी मार्च 2024 में हुआ था, तो आपका एक्सपेक्टेड है कि मार्च 2025 में आपका एग्ज़ाम होना है, तो टाइम कम है। देखो सिलेबस बहुत बड़ा होता है यार, बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो सिलेबस में आपको वहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है, आपको रीजनिंग भी पढ़ना है, आपको लीगल भी पढ़ना है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ना है, आपको मैथ्स के भी क्वेश्चंस देखने, मतलब ओवरऑल मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसमें आपको सिलेबस देखने को मिलता है। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से आपका क्या प्लान होना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं कि आपको जून जुलाई में क्या करना है, क्योंकि अभी जून जुलाई से ही आपका प्रिपरेशन अभी आप मुझे लग रहा है कि वीडियो अभी देख रहे होंगे, तो अगर आप अगस्त अक्टूबर में भी देखेंगे तो भी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस उस टाइम पे भी प्रिपेयर करके रखूंगा। लेकिन यार ये बोलूँगा कि अभी देख रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जाम बहुत बड़ा होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो जून जुलाई में आपको क्या करना है, अगस्त से लेकर अगस्त सितंबर अक्टूबर में क्या करना है, नवंबर दिसंबर में क्या करना है, जनवरी फरवरी में क्या करना है, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम होना है। तो आपको क्या करना है, पहले तो फाउंडेशन बिल्ड करना है। आपको पूरा आपका फाउंडेशन बिल्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी बेसिक जो चीज़ें हैं वो बहुत कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जून में सबसे पहला काम फाउंडेशन बिल्डिंग में आपको करना है कि आपको एग्जाम पैटर्न समझना है। एग्जाम पैटर्न आपका क्या है, किस तरीके का है, वो एग्जाम पैटर्न आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम पैटर्न आप समझ लेते हैं कि आपका किस टाइप, मतलब क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको पहले करनी पड़ेंगी। तो एग्ज़ाम पैटर्न समझना है सबसे पहले। फिर उसके बाद में सेकेंड जो ऑप्शन है आपके पास में वो है आपका कि आपको सिलेबस देखना है। आपका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न किस टाइप का एग्जाम होता है, आपका क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका एक मेंटोर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, अगर आप आगे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो ना, तो एक गाइड होना बहुत ज़रूरी है, एक मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में मेंटोर होता है ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप जो नहीं कर सकते वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अर्जुन की बात कर लें या फिर मतलब सबके अब तक गुरु रहे, एक मेंटोर रहा है, उसने गाइड किया है, उसने उनको बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। आज सचिन तेंदुलकर को सब जानते हैं, क्यों? उनका भी कोई मेंटोर है, ठीक है। और आज अगर कोई भी आप देखते हैं, कोई एनएलयू में भी पहुंचा है या फिर कोई लॉ में करियर बना रहा है, कोई सीयूटी पीजी एलएलबी के थ्रू बना रहा है, तो सबके पास कोई ना कोई मेंटोर, एक गाइड जरूर होता है। तो अब अगर आप एज अ मेंटोर, एज अ गाइड मुझे अपना चूज करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझे मेल ड्रॉप करोगे, मैं आपको रिवर्ट करूंगा और मैं आपको एज अ मेंटोर, आपके दोस्त की तरह, आपके मेंटोर की तरह, आपके टीचर की तरह, आपके बड़े भाई की तरह मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। सो आई विल बी योर मेंटोर। अगर आप चाहेंगे तो मेरी ईमेल आईडी है kumar.rohit@847.com। लेकिन जब मैं जो बोलूंगा वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट की अभी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन स्ट्रांगली आई सजेस्ट यू कि यार करना चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी का साइंस बैकग्राउंड होता है, तो किसी का जो है आर्ट बैकग्राउंड होता है, कोई ह्यूमैनिटीज से आया हुआ होता है, तो बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो लाइक रीजनिंग पहली बार देख रहे होते हैं, इंग्लिश आपका, अगर इंग्लिश आपका
नॉर्मल वो वाला इंग्लिश नहीं आता है इसमें, ठीक है। आप जीके में पहली बार आए हुए होते हैं, आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स पहली बार पढ़ रहे होते हैं, तो उसको उस डेप्थ में समझना, उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगा, इफ़ यू आर कैपेबल एंड अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन करो। ये डिसाइड आपने करना है कि आप कैसे करना चाहते हैं। बाकी मुझे आप अपनी सिचुएशन बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूँगा। मैं आपसे कॉल पे कांटेक्ट करूँगा, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा कि आप ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ठीक है। फिर आपको गैदर करना है क्वालिटी स्टडी मटेरियल। यार आपके पास होना चाहिए, स्टडी मटेरियल होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टडी मटेरियल होता है तो वो आपको हेल्प करेगा। लेकिन ऐसे ही अगर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो उसमें से कई एक बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर चुके होते हैं और वो प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर चुके होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं की है तो करो, अपने आप को एनरोल कराओ। ऑलरेडी मैं बहुत सारे बच्चों को अभी CUT PG LLB 2025 के लिए मेंटोर कर रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ, ठीक है, उनको पढ़ा रहा हूँ। अभी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, उससे आपको आइडिया लगेगा कि आपका पेपर किस टाइप का होता है। ये सब काम जून में करने हैं और जून में ही आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, ठीक है। मैं स्ट्रांगली आपको बोल रहा हूं कि करनी है। उससे आपका बेस क्लियर करना है, बेस बनाना है ना। बेस बनाना है तो उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, तो वो जरूरी है, बेस बनाना जरूरी है। और उसके बाद में फिर आपको टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए यार, कि आप कितना टाइम किस चीज़ में खत्म कर रहे हैं, कितना टाइम किस चीज़ में बर्बाद कर रहे हैं, वो टाइम मैनेज करना है आपको। आपको हर एक सब्जेक्ट को एक उतना ही टाइम देना है जितना उसके लिए ज़रूरी है। तो आपको वो अपने अकॉर्डिंग देखना होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हूं ना उसके लिए, आपके मेंटोर की तरह, है ना, आपको मेंटोर करने के लिए। बाकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कंसिस्टेंसी जो है वो टैलेंट को भी तो मतलब पीछे छोड़ देती है, इस बात का ध्यान रखना हमेशा। कंसिस्टेंसी टैलेंट को पीछे छोड़ देती है, और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ली ना आपने तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई आपको आपके सपने, आपके एम तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। सो बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। बाद में यही रह जाता है कि बी काम एंड स्टे पॉजिटिव, लगे रहो, करते रहो। अब तो ये हमने जून जुलाई में देख लिया कि आपको बेसिक बेस बिल्ड करना है, फाउंडेशन बिल्ड करना है। अब ये तो कर लिया सर, इसके बाद में आपको क्या करना है? इसके बाद में आपके पास ऑप्शन है कि जून जुलाई में आपने कर लिया, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर आ जाता है जिसमें आपको इंटेंसिव लर्निंग करनी है। फाउंडेशन बिल्ड हो गया, उसके बाद इंटेंसिव लर्निंग आपकी होनी चाहिए। आपको डेप्थ में समझना है, आपको डेप्थ में हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी, डिटेल में जाना पड़ेगा। फिर आपको नवंबर दिसंबर में आपको मॉक और रिवीजन स्टार्ट कर देना। ये टॉपर की स्ट्रेटजी बता रहा हूं मैं। फिर आपको जनवरी फरवरी में क्या करना है कि फाइनल पॉलिश देना है। आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, फाइनल पॉलिश देना है, एक बार टच देना है कि हाँ ये मेरा तैयार है, ये तैयार है, ये तैयार है। फील करो अभी यार, फील करो ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है ना, इस स्ट्रेटजी को आप अभी फील करो कि आपने पहले फाउंडेशन बिल्ड कर लिया, आपने थोड़ा डेप्थ में पढ़ लिया, डेप्थ में पढ़ने के बाद में आपने रिवीजन कर लिया उसका, और रिवीजन करने के बाद आप मॉक लगा रहे हैं, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, फिर आप फाइनल पॉलिश दे रहे हो। सोचो एक बार, ये टच आपके अंदर से देखो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे, एक बार फील करो ना इसको। अगर अंदर से पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना, यू कैन डू इट, लग जाओ यार, अभी से लग जाओ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं कि फाइनल पॉलिश देने के बाद में फिर आप अपने एम, अपने ड्रीम तक पहुंच जाएंगे। फिर लास्ट एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। मैं हमेशा अक्सर करके आपने देखा होगा, मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूं कि जो आज आप कर रहे हो ना वो आपका फ्यूचर बनाएगा, ना कि जो कल आप करोगे। एक बात और हमेशा याद रखना कि टुमारो इज नेवर कम एंड टुमारो इज नेवर एंड। ना कल कभी आता है और ना कल कभी खत्म होता है। जो करना है आज करना है, अभी करना है, लगना है। आपको बैच ज्वाइन करना है, आज करो। आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना, आज करो। आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, आपको एक मेंटोर चाहिए, मुझे मेल ड्रॉप आज करो, अभी वीडियो खत्म होते ही आपको ये काम करना है सबसे पहला। समझ में आ रहा है? तो जो करना है यार आज करना है, आज के बाद फिर वो कल कभी नहीं आता। टुमारो इज नेवर कम, टुमारो इज नेवर एंड। जो करना है आज करना है, अभी करना है, ठीक है। हाँ, फिर बात वहीं आ जाती है ना कि फिर पछता है होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। तो आज करना है। अगर मैं आपको एक बता रहा हूं, अगर आपको बैच ज्वाइन करना है, हालांकि हमारी वाईटी क्लासेस भी चलती हैं, मैं उसमें भी आपको हेल्प करूंगा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो एक अलग केस है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बैच ज्वाइन जरूर करो।
ये मैं पर्सनली आपको बोलूँगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी यहाँ पे टू वे मतलब 1-to-1 इंटरेक्शन होता है। आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप अपना हैंड रेज करोगे, ऑप्शन आता है उसमें, आप अपना माइक ऑन अनम्यूट करोगे और मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ पाओगे, ये सारी फैसिलिटी। सो अभी हमारा 20 मई से ये बैच स्टार्ट हुआ है CUET PG के लिए, विजय 2.0 बैच, ये ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज लॉ महापैक ज्वाइन कर सकते हो। लॉ महापैक में क्या होगा कि इसमें जितने भी बैचेस आएंगे, लाइक रिवीजन बैच, प्रैक्टिस बैच, लास्ट टाइम पे जो हेल्प करते हैं वो उन बैचेस का भी एक्सेस रहेगा। आगे आने वाले, जैसे हमारा नेक्स्ट मंथ में कोई नया बैच आएगा, उसके नेक्स्ट मंथ में कोई नया बैच आएगा, उसका एनरोलमेंट, उसका एक्सेस आपके पास रहेगा। पुराने जितने भी बैचेस हुए उनका एक्सेस आपको लॉ महापैक में मिलेगा, बुक्स आपको मिलेंगी, ठीक है, मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, तो बहुत सारी और यहाँ पर मेंटरशिप आपको स्पेशली वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। मैं एज अ मेंटर आपके लिए यहाँ पर स्पेशली फोकस मेरा रहेगा आपके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा आप MS सेट 3 ईयर के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, उन बैचेस का भी एक्सेस आपके पास रहेगा। सो ये लॉ महापैक फॉर 3 ईयर है, इसको आप फोकस कर सकते हैं, इस पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूज कोड RK80 कोड यूज करोगे, आई विल गाइड यू, आई विल मेंटोर यू। मैं आपके दोस्त की तरह, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आपके दोस्त की तरह, आपके भाई की तरह और आपके मेंटोर की तरह मैं आपके साथ रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, ठीक है। आपको स्टेप टू स्टेप गाइड करूँगा, ठीक है। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक और जाते जाते मैं लाइनें बोलूँगा। मैं अक्सर करके बोलता हूँ कि चूज़ योर मेंटोर। अगर मुझे मेंटोर एज अ मेंटोर चूज़ करना चाहते हो, ये रहा मेरा ईमेल ID, करो मुझे तुरंत मेल। मैं चाहता हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आएँ और मैं आपको मेंटोर करूं। इसके बाद में फिर जाते जाते 2 लाइनें, मतलब मैं अक्सर करके बोलता हूं कि आज पे मैं हमेशा एक बात रखता हूं कि सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। तो अगर आपने सपना देखना है तो करना है यार, आज से करना है, शुरू आज से करो। दुनिया से बाद में लड़ना, पहले खुद के बहानों से कि आप कल से करेंगे यार, परसों से करेंगे, अभी मन नहीं कर रहा, अभी नहीं हिम्मत हो रही, तो ऐसे नहीं करना है, टाल मटोल नहीं करनी, करना है तो आज से करना है ना। चलो, तो ये मैंने आपको बताया कि रोहित 80 कोड, RK80 कोड यूज करना है। ये तो आपका टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए है। और मुझे मेल ड्रॉप करना मत भूलना, ठीक है। मेल ड्रॉप करने के लिए आप kumar.rohit, ये टेस्ट सीरीज और बुक्स वगैरह ज्वाइन करनी है तो उसके लिए कोड है rohit20s। बाकी kumar.rohit@adda247.com ये मेरा ईमेल ID है, मुझे मेल कर देना। बैच ज्वाइन करने के लिए कोड लगाना है RK80, ठीक है, RK80, केवल RK80, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट एंड ऑल्सो यू विल गेट माई मेंटरशिप, ठीक है। मैं आपके दोस्त की तरह, आपके मेंटोर की तरह आपके साथ रहूँगा, ठीक है। एक वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, और भी वैसी महत्वपूर्ण वीडियो और भी ऐसी वीडियोज़ के साथ में मैं आपके बीच में आता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, आप सभी अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर ऑफ यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।